तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ भी होंगे। बिकॉज़ क्योंकि ठंडी ज़्यादा आ रही है, तो अपने सेहत पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक को टच करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्पेकुलेटिव, नॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। और आज की ये हमारी चौथी क्लास है एमएड एंट्रेंस की। अगर इससे पहले की आपने 3 क्लासें नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक को हम टच करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स, इथिक्स, लॉजिक। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज ये आपका एक तरीके से इन सब के बारे में कह लीजिए कि एक परिचय वाली क्लास होगी, इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी। आज एक हल्की-फुल्की इमेज आपके दिमाग में मैं बनाऊँगा इन सब चीज़ों को लेकर और एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट आपके माइंड में दूँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी में कितने ब्रांच हैं और जो ब्रांच हैं उनके सब ब्रांच कितने हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। हो सकता है आज छोटा ही क्लास होगा। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैं सेंड करूँगा। तो देखिए, जो हम बात करने वाले हैं दर्शन की शाखाओं के बारे में। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हम हिंदी में बोलेंगे दर्शन की शाखाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। दर्शन की शाखाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो मैं यहाँ पे थ्योरी आपको पढ़ाता हूँ, इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पे आप वोट करके बताया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं जो थ्योरी आपको बताता हूँ आपको समझ में आ जाती है। तो देखिए, जब हम दर्शन की शाखाओं के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला नाम जिसका आता है, जिन चीज़ों को लेके दर्शन की शुरुआत हुई, वो मेटाफिजिक्स का आता है। मेटाफिजिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा। कमेंट सेक्शन में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अभी आपको कमेंट में बताना है कि मीमांसा का अर्थ क्या होता है। ये आपका एक तरीके से कार्य है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि मीमांसा का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स की ही क्लास लेने वाला हूँ। इस टॉपिक को मैं कैसे कवर करूँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज ये आपकी इस टॉपिक पे पहली क्लास है, जिसमें कि मैं ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा परिचय बताऊँगा और एक होल कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठाऊँगा। इसके बाद मैं एक क्लास मेटाफिजिक्स पे लूँगा, एक एपिस्टेमोलॉजी पे, एक एक्सियोलॉजी पे और एक क्लास के अंतर्गत कोशिश करूँगा कि एस्थेटिक्स और एथिक्स और लॉजिक तीनों को कवर कर दूँ। तो इस प्रकार से आपका टोटल 5 क्लास इस टॉपिक पे हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसे आप अच्छे से समझेंगे तभी आप आगे भी और जो दर्शन के टॉपिक हैं उसको समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो ये आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे थोड़ा डीपली, ब्रॉडली पढ़ना ही पड़ेगा। इतना आप जान लीजिए। तो तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स ये बात करता है नेचर ऑफ रियलिटी की। नेचर ऑफ रियलिटी की ये बात करता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसका नेचर क्या है, स्वभाव कैसा है, वो वस्तु अपने आप में क्या है और जो है तो वो क्यों है और कैसे है, वो किस चीज़ पे निर्धारित है, इन सब चीज़ों की बात करता है। इसके बारे में जो मैं अभी डीपली चर्चा नहीं करूँगा, इस पे मैं एक क्लास पर्टिकुलर लूँगा, तो उसमें हम ज़्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि आज का उद्देश्य हमारा ये है कि टोटल ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी का इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए, तो थोड़ा-थोड़ा ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो तत्व मीमांसा आता है, इसके 5 सब ब्रांच हैं, कह लीजिए 5 उप शाखाएँ इसकी हैं। तत्व मीमांसा की
5 प्रकार की उपशाखाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं। पहला है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि मेटाफिजिक्स का पर्यायवाची शब्द भी है। ओंटोलॉजी या मेटाफिजिक्स दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो जाते हैं, लेकिन हम ओंटोलॉजी को यदि पर्टिकुलर रूप से देखें तो इसे हम वस्तु रूप विज्ञान या सत्ता मीमांसा कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, या राम भगवान ही कह लीजिए, नहीं टॉपिक बदल देते हैं, थोड़ा उदाहरण देने में अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोई एक सोहन नाम का व्यक्ति है, तो ये सोहन नाम का व्यक्ति कैसा है, यदि ये राजा है तो ये राजा क्यों है और किसके कारण है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, इसकी सत्ता किस चीज़ पे टिकी है। तो जब हम किसी के सत्ता के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम उदाहरण में मान लें कि ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड की जो सत्ता है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है। तो इस चीज़ के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो ऑन्टोलॉजी की बात हो जाती है कि हम सत्ता की बात कर रहे हैं, वस्तु के रूप की बात कर रहे हैं, और उस पे हम तर्क करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा है तो इसके पीछे शक्ति किसके पास है, ये चीज़ें। उसके बाद आपका आता है इसमें कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इसकी दूसरी उपशाखा है, जिसे कि हम हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान भी बोलते हैं, या सृष्टि शास्त्र भी इसे हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ी जो भी कंटेंट हैं, जो भी फैक्ट हैं, उन सारे चीज़ों का पता लगाते हैं और स्टडी करते हैं। इसके बाद जो तीसरी उपशाखा है वो क्या है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वोत्पत्तिवाद। इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये संसार है, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है। दर्शन की कुछ विचारधाराएं हैं जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई हैं कि ये विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार से की गई है। तो इससे रिलेटेड जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कॉस्मोगोनी में आ जाता है, किसमें, कॉस्मोगोनी में। और ब्रह्मांड से रिलेटेड जब हम अध्ययन करते हैं तो कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोगोनी ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको अलग करके पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों में ही हम ब्रह्मांड के बारे में ही अध्ययन करते हैं। फिर आ जाता है जो मेटाफिजिक्स की चौथी उपशाखा है, उसका क्या नाम है, स्कैटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, परलोक सिद्धांत। यानी कि आदमी जब तक जीवित है तब तक का बात छोड़िए, जब वो मर जाता है तो क्या होता है, परलोक में चला जाता है। तो बोलते हैं शरीर तो मर गया लेकिन आत्मा क्या है, जिंदा है, आत्मा जिंदा है। तो आत्मा के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सोल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो इस कैटोलॉजी में आ जाता है। इसे हम साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी भी जब शुरुआत के शताब्दियों में देखा जाए तो आत्मा के अध्ययन को ही हम मनोविज्ञान बोलते थे। आप पढ़े होंगे यदि साइकोलॉजी तो आपको पता होगा। फिर मेटाफिजिक्स की जो अंतिम उपशाखा है उसको क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। थियोलॉजी को हिंदी में हम धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम आस्तिक और नास्तिक के बारे में अध्ययन करते हैं कि भगवान को जो मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाली जो विचारधाराएं हैं, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो धर्मशास्त्र यानी कि थियोलॉजी में वो आ जाता है। ये हो गया हमारा टोटल मेटाफिजिक्स। तो आपको एक अपने दिमाग में चित्र बैठा लेना है कि जब भी हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो हम ऑन्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कॉस्मोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कॉस्मोगोनी की बात कर रहे हैं, हम स्कैटोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम थियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी भी वस्तु के सत्ता रिलेटेड चीज़ों को जानने के इंटरेस्टेड हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में जानने के इंटरेस्टेड हैं, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, परलोक यानी कि आत्मा क्या है, भगवान को मानने वाले लोग कौन हैं, इन सारे चीज़ों की चर्चा यदि हो रही है तो आप समझ जाइए कि मेटाफिजिक्स की चर्चा हो रही है। मेटाफिजिक्स के कुछ मूल सवाल भी हैं, कुछ प्रमुख क्वेश्चंस भी हैं। तो वो मैं मेटाफिजिक्स की पर्टिकुलर क्लास में जो डिटेल की थ्योरी है
करीब 20 से 25 मिनट की वो क्लास होगी। मैं आपको कंक्लूजन देने की कोशिश करूँगा। तो मेटाफिजिक्स की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं इपिस्टिमोलॉजी की। इपिस्टिमोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। नाम से ही जैसा ज़ाहिर होता है कि ज्ञान के बारे में इसमें हम बात करते हैं कि ज्ञान है क्या? ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाता है? ज्ञान को क्यों प्राप्त किया जाता है? ज्ञान प्राप्त करने के कितने मार्ग हैं? इन सारे सवालों के जवाब हमें किसमें मिलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी में मिलते हैं। इसकी 2 उपशाखाएँ हैं। पहला जो है एग्नोस्टिसिज्म है, जिसे कि हम हिंदी में अज्ञेयवाद बोलते हैं, और दूसरा स्केप्टिसिज्म है, जिसको कि हम हिंदी में संदेहवाद या संशयवाद बोलते हैं। अज्ञेयवाद का अर्थ क्या होता है? अज्ञेयवाद में क्या बोला गया है? अगर आप किसी को भी पता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि यहाँ पे कितने नॉलेज वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक? तो इस प्रकार से एपिस्टेमोलॉजी में ज्ञान की बात होती है, और इसके 2 उपशाखाएँ हैं, एग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म। तो इसको भी हम पर्टिकुलर, जब हम ज्ञान मीमांसा वाली क्लास को अटेंड करेंगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। दर्शन की ये दूसरी शाखा के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है आपका? एक्सियोलॉजी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? थ्योरी ऑफ वैल्यूज। किसकी बात करते हैं? थ्योरी ऑफ वैल्यूज की हम बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं कि जो हमारे मूल्य हैं वो कैसे निर्धारित होते हैं, हम किस विचारधारा को लेकर मूल्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ज्ञान मीमांसा में हम किसकी बात करते हैं? थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। ये आप नोट्स बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात हम ज्ञान मीमांसा में करते हैं। एक्सियोलॉजी की 2 उपशाखाएं हैं। पहला है इथिक्स। इथिक्स को हम हिंदी में नीति शास्त्र बोलते हैं। मानव अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है सदाचारी बनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, शिष्ट बनने के लिए, संस्कारी बनने के लिए, उन सारे चीज़ों पे चर्चा इथिक्स के अंतर होती है। चाहे आप बी.फार्मा कीजिए, बीटेक कीजिए, कहीं भी कीजिए, इथिक्स से रहित हर पेपर को, हर कोर्स को बनाया जाता है, ताकि आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो आप उस प्रोफेशन का सदुपयोग और अच्छे से उपयोग कर सकें। जो विषय होते हैं वो मूल्यपरक विषय होते हैं। अब अलग से मूल्यों को कहीं-कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, उसी करिकुलम में उसे ऐड कर दिया जाता है। और अगर आप बी.फार्मा जैसे कोर्स करते हैं तो इथिक्स आपको वहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ता है, ताकि जब आप डॉक्टर बने तो आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ हो। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम इंसानियत की थ्योरी पढ़ते हैं तो वो इथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। एस्थेटिक्स क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र की एक अनोखी थ्योरी है, जो कि मैं जब एक्सियोलॉजी की बात करूँगा, एक्सियोलॉजी नहीं, इथिक्स और एस्थेटिक्स को मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगा, तो उसमें मैं बात करूँगा कि एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र क्या होता है। आप इसके और नाम से भी समझ सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र मतलब क्या? किसी भी सौंदर्य चीज़ को आप देख रहे हैं, उस चीज़ को देखने के बाद आपने क्या धारणा बनाई, और वो धारणा कितने मायने में सत्य है? क्या वो धारणा सत्य से परिपूरित है या नहीं परिपूरित है? इसी चीज़ की थ्योरी हम सौंदर्य शास्त्र में पढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो का उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये था कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनना कि जब हम मेटाफिजिक्स की बात आपके सामने करेंगे दूसरे क्लास में, जब इस टॉपिक की मैं दूसरी क्लास लूँगा, और जब मैं आपसे मेटाफिजिक्स शब्द का यूज करूँगा, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि मैं ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगॉनी, स्कैटोलॉजी, थियोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ। और आप कैसे रिलेट करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा बताया है कि ऑन्टोनोलॉजी क्या है, सत्ता की बात करता है, कॉस्मोलॉजी क्या है, ब्रह्मांड के अध्ययन की बात करता है, कॉस्मोगॉनी विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, स्कैटोलॉजी आत्मा के अध्ययन, और थियोलॉजी धर्म शास्त्र की बात करता है। तो आप रिलेट कर पाएँगे दूसरी क्लास में, इसलिए मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास दी है कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी की जो होल कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बन जाए। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा की जब मैं बात करूँगा तो आप समझ जाएँगे कि उसके अंदर एग्नोस्टिसिज्म भी आता है, स्केप्टिसिज्म भी आता है। तो सारी चीज़ों की मैं चर्चा करूँगा। एक्सियोलॉजी की जब मैं बात करूँगा तो आप ये समझ जाएँगे कि जो मूल्य आते हैं वो इथिक्स से आते हैं,
एस्थेटिक्स से आते हैं, और एस्थेटिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आपके सामने अब जब भी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी की बात की जाएगी, तो आई होप कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी में क्या क्या आते हैं। तो आप समझ सकते हैं अभी मैं जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो शिक्षण सूत्र है आपका समग्र से सूक्ष्म की ओर। अभी मैंने आपको पहले वीडियो में होल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, समग्र रूप आगे आपके सामने रखा है, और इसके बाद मैं एक एक टॉपिक पे, एक एक इसके बिंदु पे मैं एक एक वीडियो में चर्चा करूंगा, तो आपको उसमें मैं गहनता के अंदर ले जाऊंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना विचार दीजिएगा, या मेरे पढ़ाने में कहीं कोई कमी है, कुछ दिक्कत है, तो आप उसे भी बताइएगा, ताकि मैं अपने में सुधार कर पाऊँ। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो और भी एमएड के विद्यार्थी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है मेरी। और क्लास कैसी लग रही है ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो अगली वीडियो में हम मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा को पढ़ने वाले हैं। तत्व मीमांसा के एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे चीज़ें को कवर कर दिया जाए, और अगर नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो में मेटाफिजिक्स वर्क को कवर करना मजबूरी होगी, तो वो चीज़ अलग बात है। इसके बाद मतलब मेटाफिजिक्स की वीडियो आएगी। कमेंट में बताइएगा कि मीमांसा का अर्थ क्या होता है, अगर आपको पता हो तो।